आप में से बहुत सारे लोग ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखने के बाद ई कॉमर्स बिजनेस शुरू भी कर लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अगर अपने ई कॉमर्स बिजनेस को फुल्ली लीगली बनाना चाहोगे तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? मे बी आपको आइडिया भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसी के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा वो भी बताऊंगा, और वो सारे डॉक्यूमेंट के लिए आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। तो कुल मिला के ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जितने डॉक्यूमेंट लगते हैं सारे डॉक्यूमेंट आज आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा और आप भी अपने घर से एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर पाओगे। तो सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड। अब यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड होगा, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पैन कार्ड की जो स्पेलिंग है यानी कि जो नाम है उसके स्पेलिंग अक्सर मिस्टेक्स आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो स्पेलिंग है वो करेक्ट रहे, जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी करेक्ट रहे। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आप आज ही अप्लाई कर लो, क्योंकि देखो बिना पैन कार्ड के आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो आप अमेज़न में बेचना चाहते हो, फ्लिपकार्ट में बेचना चाहते हो, मीशो में बेचना चाहते हो, तो सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये बेसिकली क्या होता है, आपका जो फाइनेंस है उसका आइडेंटिटी नंबर होता है। जैसे कि आधार कार्ड एक पर्सनल आइडेंटिटी नंबर होता है, वैसे फाइनेंशियल आइडेंटिटी नंबर होता है। इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए ये दो वेबसाइट है, यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस लगता है, ऑलमोस्ट 107 रुपए में बन जाता है। लेकिन आपको अगर अर्जेंट चाहिए, सेम डे चाहिए, तो आप ई पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि सेम डे मिल जाता है। वो करीबन 94 रुपीज लगता है। और अगर आप फिजिकल पैन कार्ड मंगवाते हो तो करीबन 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है और 107 रुपए में पैन कार्ड आपका बन जाता है। तो पहला डॉक्यूमेंट तो ये रहा। देन है सेकंड डॉक्यूमेंट जो कि है आधार कार्ड। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कितना बेसिक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, बट देखो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और इसमें कुछ मिस्टेक्स भी निकलते हैं। जैसे कि मैं आधार कार्ड की बात करूँ तो आप में से मैक्सिमम लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में आपका नंबर ऐड हो जिसमें ओटीपी आए। अगर नंबर ऐड नहीं होगा, ओटीपी नहीं आएगा, तो ई कॉमर्स बिजनेस जब आप करोगे तो बहुत सारी चीजों में आप फंस जाओगे। जैसे कि आप जीएसटी के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर आपके आधार कार्ड में जो नंबर है उसमें वेरिफिकेशन ओटीपी आता है, तो ओटीपी नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके नियर वे आधार सेवा केंद्र जाओ, आपसे वो 50 रुपए 100 रुपए लेगा, आपका मोबाइल नंबर ऐड कर देगा, आपका आधार कार्ड अपडेट कर देगा, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी ऐड कर देगा। तो क्या होगा, जब आप वेरीफाइड करोगे कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए, तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा और इजीली वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो वहां पर आप अपना नंबर अपडेट करो, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी अपडेट करो। अदरवाइज ई कॉमर्स बिजनेस में आप बीच में कहीं भी फंस सकते हो। तो ये चीजें भी आपको करना है। देन है डॉक्यूमेंट नंबर 3 जो कि है बैंक अकाउंट। अब देखो टेक्निकली ना जो बैंक अकाउंट है वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन बैंक अकाउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान के चलो आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर दिए, आपके पास ऑर्डर भी आ गया, आप प्रोडक्ट भेज भी दिए, आपका प्रोडक्ट बिक भी गया, लेकिन पैसा आपके पास कैसे आएगा? पैसा तो बैंक अकाउंट में ही आएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो। और जो बैंक अकाउंट है वो दो तरीका होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट, जो कि कोई भी बनवा सकता है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। बिगनर्स हो तो सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन उसके बाद बिजनेस के लिए आपको करेंट बैंक अकाउंट खोलना होगा। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो करेंट बैंक अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वो अनलिमिटेड होता है और उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अब इसके लिए कुछ बैंक है जहाँ पर आप जा सकते हो। सबसे पहले जैसे कि प्राइवेट बैंक है, HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है। यहाँ पर जाओगे तो काम जो है वो काफी ज्यादा जल्दी होगा। बस इसमें जो लिमिटेड अमाउंट है वो आपको 10 से 15 हजार रुपए रखना पड़ता है। वो छोड़ के बहुत सारे सरकारी बैंक है जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, यहाँ पर भी आप करेंट एंड सेविंग अकाउंट दोनों खोल सकते हो। तो स्टार्टिंग में ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने ही चाहिए, जो कि इजीली बन जाता है। लेकिन इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़े से कंचट वाले काम हो जाते हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर 4 की बात करूं तो वो है GST रजिस्ट्रेशन। अब देखो आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक GST नंबर हो, क्योंकि जब तक आपके पास GST नहीं होगा ना ही आप अमेज़न में प्रोडक्ट बेच पाओगे, ना ही आप फ्लिपकार्ट में बेच पाओगे, ना ही मिंत्रा में बेच पाओगे। हाँ, मीशो में बेच सकते हो, लेकिन 40 लाख के ऊपर आप नहीं बेच सकते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक GST नंबर हो। GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप इनवॉइस जनरेट करते हो तो GST नंबर आपके पास होना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो तो भी आपके पास GST होना चाहिए। उसी के साथ आप अगर चाहते हो कि आपके बिजनेस ऑथेंटिक लगे तो उसके लिए भी आपके पास GST नंबर होना चाहिए। अब पता है यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि GST नंबर अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे अपने पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये सच नहीं है। देखो मान के चलो आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो और उसमें 18 रुपए का GST लग रहा है, तो जो GST अमाउंट है वो आपको अपने जेब से नहीं देना है। वो जो अमाउंट है आपको कस्टमर के ऊपर लगाना है। कस्टमर आपको एक्स्ट्रा पे करेगा और वही पैसा आपको GST के फॉर्म में पे कर देना है। और साथ ही साथ आप अगर पहले से कोई GST पे करते हो, जैसे कि मान के चलो आप होलसेलर से प्रोडक्ट लाते हो तो उसको भी आप GST पे किए हो, तो जो GST अमाउंट आपने उसको पे किया है वो आपके टैक्स से माइनस हो जाएगा। तो इसलिए GST की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप में से बहुत सारे लोग हो जो GST को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी CA के पास जाना, वो आपको इजीली समझा देगा। 1000 रुपए वो आपसे लेगा और पूरी चीजें आपको वो इजीली सिखा देता है।
ठीक है। तो कोई भी सीए से बात करना, वो आपको समझा देगा। अब बात आती है कि जीएसटी आप कहां से बनाओगे। तो देखो इसके ना दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ये वेबसाइट में चले जाओ, यहाँ पर अपनी सारी डिटेल डाल दो, यहाँ से फ्री में जीएसटी बन जाता है। दूसरा ऑप्शन है किसी सीए के पास चले जाओ, किसी एजेंट के पास चले जाओ, वो आपसे 2000 से लेकर 5000 रुपए के बीच में लेगा और आपको जीएसटी बना के दे देगा। मेरा क्या सजेशन होगा? मेरा सजेशन होगा कि आप किसी सीए से बनवाओ, वो आपसे 5000 रुपए लेगा और हर बार आपका जीएसटी फाइल भी वो कर देगा। जीएसटी फाइल भी करना जरूरी है। अब जीएसटी फाइल दो तरीके का होता है, एक तो हर महीने होता है और एक होता है हर क्वार्टरली, यानी कि 3 मंथ्स में। ये चीजें सीए जो है वो खुद ही कर देता है। अगर आप जीएसटी फाइल नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर 3 महीने में आप जीएसटी फाइल करो। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि आप अगर कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूज हो तो कमेंट में जाके अपने क्वेश्चन आप लिख देना, उसके ऊपर मैं रील्स बना दूंगा और रील्स में चीजें आपको बता दूंगा। वो छोड़ के हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और क्यूआर भी बाजू से देख सकते हो। यहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हो। तो जो जीएसटी है वो आप बना लेना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 5, जो कि है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसको कि आप एमएसएमई भी बोल सकते हो। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये ऑप्शनल होता है, बट आप अगर अपने बिजनेस के लिए ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आप अगर अमेज़न में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो वहां पर आपको प्रायोरिटी मिलता है। आप अगर गवर्नमेंट स्कीम के साथ जुड़ना चाहते हो तो वहां पर भी आपको प्रायोरिटी मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेट होगा तो आपको लोन भी इजीली मिल जाएगा। वो छोड़ के जब आप बिजनेस कर रहे हो और आपके ऊपर कोई भी कस्टमर अगर कंप्लेन करता है तो उस कंडीशन में इससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट भी आप बनवा लो। इसके लिए आपको ये वाली वेबसाइट में जाना है, जाके यहाँ पर अप्लाई करना है। बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको अपना पैन कार्ड, अपना आधार डिटेल और अपनी डिटेल देना है और आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देन है डॉक्यूमेंट नंबर 6, जो कि है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस के लिए जरूरी हो सकता है। जैसे कि आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता था, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता था। उसका एक ब्रांड नेम था, उसका लोगो था, लेकिन 6 महीने बाद किसी दूसरे पर्सन ने उसका लोगो कॉपी कर लिया, उसका जो नाम था, टैगलाइन था, सब कॉपी कर लिया। इवन प्रोडक्ट की जो इमेजेस था उसका डिजाइन भी कॉपी कर लिया। उस कंडीशन में जो मेरा फ्रेंड है वो कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं था। तो आप अगर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट बिकने लगते हैं, तो अगर आप चाहते हो अपने लोगो को प्रोटेक्ट करना, अपने नाम को प्रोटेक्ट करना, आपका जो टैगलाइन होगा उसको प्रोटेक्ट करना, तो आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये करना भी बहुत ज्यादा आसान है। एक वेबसाइट है ipindia.gov.in, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो अमाउंट है, आप अगर एक इंडिविजुअल हो तो करीबन 4500 रुपए लगता है। अगर आपका कंपनी है तो ये अमाउंट 9000 रुपए तक लग सकता है। वो छोड़ के आप अगर किसी एजेंट के थ्रू बनवाते हो तो वो करीबन आपसे 10,000 से लेके 5000 रुपए एक्स्ट्रा वो आपसे चार्जेस करेगा। और मैं आपको बोलता हूँ कि एजेंट के थ्रू बनाओ, हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं है। जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उसी से आप काम करवाओ। तो ये सर्टिफिकेट भी आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमारा जो कोर्स है thedigitalschool.io में लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर 2 कोर्सेस आपको स्पेशली मिलेगा। सबसे पहला है हाउ टू स्टार्ट योर ई-कॉमर्स बिजनेस, जहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है कि कैसे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कैसे आपको होलसेलर ढूंढना है, कैसे उनसे प्रोडक्ट मंगवाना है और ऑनलाइन बेचना है। इवन वहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि शॉपिफाई में आप कैसे वेबसाइट बना सकते हो और जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होगा। वो छोड़ के एक दूसरा कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है, जो कि है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स मास्टरी, जहाँ पर मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आप फेसबुक में अकाउंट बनाओगे, कैसे आप एड्स अकाउंट बनाओगे, एड्स कैसे रन करोगे, अपने प्रोडक्ट के लिए आप कैटलॉग कैसे बनाओगे, हर एक चीज हमने वहाँ पे सिखाया हुआ है। तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और चीजें आप सीख सकते हो। इवन एक डिस्काउंट भी चल रहा है, 10% का डिस्काउंट है। TDS 10 डाल देना कूपन कोड में, तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 7, जो कि है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कंपनी बिल्ड करते हो तो ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। सबसे पहला है सोलो प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर किसी बिजनेस का एक ओनर होता है और वो अकेले ही अपना पूरा बिजनेस संभालता है। इसके लिए आपको बस GST एंड पैन कार्ड लगता है। आप किसी भी CA के पास जाओगे, वो आपको बना के दे देगा। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो ओनर्स का होता है, जो टैक्स होता है वो भी सिर्फ ओनर के अकाउंट से ही जाता है, यानी कि पर्सनल टैक्स में ये ऐड होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। देन है सेकंड रजिस्ट्रेशन, जो कि है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, यानी कि आपकी कंपनी के अगर 2 पार्टनर है, जैसे कि आप हो, आपका कोई फ्रेंड है, तो उस कंडीशन में आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप चाहते हो कि आपके जो बिजनेस है उसमें कोई इन्वेस्टर आए या फिर आपने बहुत लोगों को हायर किया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपके पास ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इसकी जो डिटेल है, इसके लिए आप किसी भी CA के पास जाओगे, जाके बोलोगे कि मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो वो आपको पूरा गाइड कर देगा। इवन आप उससे पूछोगे कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो वो सारी चीजें वो आपको गाइड करके दे देगा। तो आप अगर एक सीरियस बिजनेस करना चाहते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। देन एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी है जिसको मैंने रखा है डॉक्यूमेंट नंबर 8 में, जो कि है FSSAI। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। आप अगर फूड बिजनेस करते हो, जैसे कि आप स्नैक्स बेचते हो, अचार बेचते हो, कोई भी फूड आइटम बेचते हो, तो उस कंडीशन में आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके लिए आप इस वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हो। इसमें कितना खर्चा पड़ता है, तो देखो ये ना 3 तरह का होता है। सबसे पहला
होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको 100 रुपए खर्चा करना पड़ता है। आपका जो रेवेन्यू है वो अगर सालाना 12 लाख के नीचे है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद आपका अगर सालाना रेवेन्यू 12 लाख से लेकर 20 करोड़ के बीच में है तो उस कंडीशन में स्टेट लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। उसके बाद एक आता है नेशनल लाइसेंस, यानी कि आपका रेवेन्यू अगर 20 करोड़ के ऊपर है तो आपके पास ये लाइसेंस होना जरूरी है, जो कि करीबन 7,500 रुपए में बन जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हो ना तो आपके पास कुछ सेटअप्स भी होना चाहिए। अब ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करोगे तो ऐसा तो नहीं है एक टेबल बस खरीदोगे और वही से अपना बिजनेस शुरू कर लोगे। कुछ सेटअप्स तो लगेगा, जैसे कि वाईफाई हो गया, कंप्यूटर हो गया, और ऐसे बहुत सारे सेटअप होते हैं। तो कौन कौन से सेटअप होते हैं वो अगर आपको जानना है तो आप ये बाजू वाली वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। इवन यहाँ पर सेटअप के साथ साथ उसकी कॉस्ट कितनी बैठेगी, कहाँ से आपको खरीदना है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो उस सेटअप में कौन कौन सी चीजें होगा, कॉस्ट कितना लगेगा, जानने के लिए बाजू वाली वीडियो आप जरूर देखना। तो मिलेंगे अब एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।